हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के कला, साहित्य एवं संस्कृति, हस्तकला एवं वास्तुकला और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य तथा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम हिमाचल प्रदेश के धार्मिक लोकगीत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। धार्मिक लोकगीत, हिमाचल प्रदेश के धार्मिक लोकगीतों में सबसे प्रसिद्ध है वैष्णो देवी की भेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैष्णो देवी की भेंट हिमाचल प्रदेश की सबसे धार्मिक लोकगीत है। और वैष्णो देवी की भेंट के अलावा शक्ति भवानी, महामाई अर्चना, बाहू की महाकाली, कांगड़ा की ज्वालाजी, कटरा की वैष्णो देवी, ये सभी धार्मिक लोकगीत हैं। ये धार्मिक लोकगीत किसी खास फंक्शन पर सामूहिक रूप से गाए जाते हैं और इसके अलावा शिव की उपासना का पर्वतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे शिव की उपासना अधिक की जाती है और बहुत सारे लोकगीतों में शिव और कृष्ण की लोकगीत भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। चंबा के लोकगीतों में कृष्ण लीला का भी अंकन किया गया है और कृष्ण लीला के गीत विभिन्न प्रसंगों में मिलते हैं, जैसे कालिया मर्दन का प्रसंग लोकगीतों में अत्यधिक प्रसिद्ध है। हिमाचली गीतों में नाम और कृष्ण के अन्य पक्ष भी उकेरे गए हैं। लोकगीतों में कुल देवताओं की गाथाएं भी वर्णित है और ऐसे ही कुल देवताओं के वर्णाढ़ भी प्रसिद्ध है। दंत कथाओं के अनुसार द्वापर की समाप्ति पर महासू के प्रादुर्भाव के साथ ही वर्णाढ़ प्रकट हुए हैं। ये सभी डिटेल्स थी धार्मिक लोकगीत के बारे में। अब इसके बाद हम ऐतिहासिक लोकगीत के बारे में भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों में मातृभूमि के अतिरिक्त ऐतिहासिक वीरों की गाथाएं भी वर्णित है। बारा और कारको, ये दोनों ही ऐतिहासिक लोक कथाएं हैं। और इसके बाद है सिरमौर क्षेत्र में लंबी ऐतिहासिक गाथाओं को हार कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिरमौर क्षेत्र में ऐतिहासिक गाथाओं को हार कहा जाता है। यहाँ की 18 हार लोकगीतों के रूप में आज भी अमर है, जिसे दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से घर घर में जाकर इसे गाई जाती है। शिवरात्रि तथा जागरा अथवा हिमपात शरद ऋतु में जुब्बल में जो गाथाएं गाई जाती हैं, उनमें पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषों का वृत्तांत रहता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिवरात्रि तथा जागरा में जो गाथाएं गाई जाती हैं, उनमें पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषों का वृत्तांत रहता है। इन गाथाओं में राजा भर्तहरि की कथा अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अलावा एक और बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक लोकगीत है, जिसे रानी चंपावती की स्मृति में चैत्र अमावस्या के प्रथम बैसाख तक सूही का मेला लगता है। चैत्र की अंतिम रात्रि सुकरात की कही जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो चैत्र का लास्ट नाइट होता है उसे सुकरात कहा जाता है। रानी के बलिदान के करुण के गीत गाए जाते हैं। और कारकों, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, कारकों में शहीदों की त्याग में काव्य गाथाएं होती हैं, जिनमें बाबा जिंतो और अनंतराम नेगी की कथाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। हमारे धार्मिक लोकगीत और ऐतिहासिक लोकगीत के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ प्रमुख जिलों के लोकगीत के बारे में डिस्कस करेंगे। कांगड़ा में हरि सिंह राजैया और नूरपुर दिए खतरेटिए और सूलिया टंगोई मेरी जान, घोड़ी कांगड़ा के विवाह गीत हैं। घोड़ी, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये कांगड़ा के विवाह के गीत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मंडी, निर्मण रिये बामणिये और मनीराम पटवारिया, ना मनिया ओ हंसा, ये है मंडी के लोकगीत। और उसके बाद नेक्स्ट है बिलासपुर, मोहड़ा गंभारी बालो झंझूटी, ये है बिलासपुर के लोकगीत। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला और सिरमौर में ब्राह्मण, झूरी, नाटी और हार। उसके बाद नेक्स्ट है चंबा। चंबा में फुलमू रोंजू, कुंजू चंचलो एक प्रेम गीत है। और राजा गद्दड़, इसमें राजा संसार चंद के बारे में बताया गया है राजा गद्दड़ लोकगीत के माध्यम से। बुक्कू गद्दी और लच्छी नुआला लोकगीत शिव की पूजा से संबंधित है। एंचलिया, ये कन्या विवाह के एक महीने पहले शिव और राम के विवाह के प्रसंगों के लिए गाए जाते हैं। उसके बाद है सूही गीत। सूही गीत चंबा की रानी के बलिदान के लिए सूही गीत गाया जाता है। उसके बाद
हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों के लोक नृत्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिमला में घी, माला, नाटी, बुरा, सिंह, ठोडा और चौहारा। चौहारा शिमला के महासू जिले का लोक नृत्य है और ठोडा एक युद्ध नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है किन्नौर। किन्नौर में राक्षस नृत्य छम, क्यांग, बाक्यांग, वांगछू, जातरू क्यांग, शेल तरंग, ये सभी लोक नृत्य हैं किन्नौर के। उसके बाद नेक्स्ट है लाहौल स्पीति, शान, सोहिनी, घुरे, शाबू, लंगदरामा और शांद। नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर में विरसू, घी, नाटी, रासा, झूरी और बुढ़ा, ये लोक नृत्य है सिरमौर के। नेक्स्ट है चंबा। चंबा में डांगी, डेपक, घुरेई, झांझर, चौराही, फूल यात्रा, ये सभी लोक नृत्य हैं चंबा के। और फूल यात्रा चंबा के पांगी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कुल्लू। कुल्लू में कथड़ी, डीली और रूझका, ये लोक नृत्य है कुल्लू के। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नाटी, जो पूरे प्रदेश में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। करियार लोक नाट्य है, ये शिमला का लोक नाट्य है। स्वांग बिलासपुर का लोक नाट्य है। एक और बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, स्वांग, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्वांग जब इस क्वेश्चन को डाला जाता है तो उसमें ऑप्शन में स्वांगला भी दिया जाता है। तो स्वांग स्वांगला ऐसे मैच नहीं करना है, क्योंकि स्वांग जो है वो बिलासपुर का लोक नाट्य है। उसके बाद नेक्स्ट है बांठड़ा। बांठड़ा है मंडी का लोक नाट्य। नेक्स्ट है भागतू। भागतू है कांगड़ा का लोक नाट्य। नेक्स्ट है झांकी और हतेर। झांकी और हतेर चंबा के लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट है पाजा और धाजा। इन दोनों का ध्यान रखना है, पाजा और किसी बुक में पाजा लिखा है तो किसी बुक में धाजा लिखा है। ये बिलासपुर का लोक नाट्य है। नेक्स्ट है चंद्रोली। चंद्रोली कांगड़ा और हमीरपुर का लोक नाट्य है। तो यहाँ से हमारे लोक नाट्य से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले और त्यौहार। लोसर उत्सव। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश के सभी तिब्बती इलाकों में मनाया जाता है। लोसर तिब्बती नववर्ष के आगमन पर हर वर्ष फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा उत्सव है जो नव वर्ष के आगमन में मनाया जाता है, तो वो है लोसर, और ये हर साल फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। और लोसर उत्सव को बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। और याक और छम नृत्य, और ये छम नृत्य तो बहुत सारे एग्जाम्स में देखे ही होंगे क्वेश्चन आपने। छम नृत्य ये मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षक है लोसर फेस्टिवल। ये आमतौर पर एक बड़े त्योहार के हिस्से के रूप में आयोजित किए जाते हैं और तिब्बती बुद्ध धर्म के भिक्षुओं द्वारा लोसर के समय छम नृत्य को आयोजित किया जाता है। और छम नृत्य, मुखौटा नृत्य भी छम नृत्य को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लवी मेला। लवी मेला सतलुज के किनारे बसे शिमला के रामपुर बुशहर में आयोजित किया जाता है। लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है और ये राज्य स्तर का मेला है। लवी मेला हर वर्ष नवंबर महीने में मनाया जाता है और इस मेले का आरंभ राजा कहरी सिंह ने किया था। तो यहाँ से हमारे क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले लवी का मेला शिमला के रामपुर बुशहर में आयोजित किया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। इसके अलावा लवी मेला राज्य स्तर का मेला है। लवी मेला हर वर्ष नवंबर महीने में मनाया जाता है और इस मेले का आरंभ राजा कहरी सिंह ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है मिंजर मेला। मिंजर का अर्थ होता है मक्का का फूल और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर का मेला है। मिंजर मेला सावन महीने के एक सप्ताह तक मनाया जाता है, मतलब मिंजर मेला 7 दिनों तक मनाया जाता है और इसका आयोजन चौगान में किया जाता है। मिंजर मेले में बारिश के देवता वरुण की पूजा की जाती है। मोस्ट IMP पॉइंट कि मिंजर मेले में बारिश के देवता वरुण देवता उनकी पूजा की जाती है तथा उनके लिए मक्का का फूल, नारियल, सिक्के, फल आदि रावी नदी में अर्पित किए जाते हैं। मिंजर मेले का आरंभ राजा साहिल्य वर्मन ने किया था और ये माना जाता है कि चंबा का राजा साहिल्य वर्मन ने एक युद्ध में कांगड़ा के राजा को हराकर विजय प्राप्त की थी, तो राज्य के लोगों ने उनका स्वागत किया था धान और मक्का के बंडलों के साथ। उसके बाद से मिंजर मेला हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? राजा साहिल्य वर्मन ने 935 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है फुलेज फेस्टिवल।
फुलेज त्यौहार सितंबर महीने में आयोजित होता है। फुलेज उत्सव हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में मनाया जाता है। ये एक जिला स्तरीय उत्सव है और फुलेज को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये त्यौहार ब्रह्म कमल नाम के फूल से संबंधित है। फुलेज उत्सव में पूर्वजों की पूजा की जाती है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि फुलेज उत्सव में पूर्वजों की पूजा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बैसाखी। हिमाचल प्रदेश में बैसाखी वसंत ऋतु में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाई जाती है। बैसाखी को शिमला में, विशु, किन्नौर में 20 और बिलासपुर, कांगड़ा तथा हमीरपुर में बिसोबा के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा बैसाखी को चंबा में लीसू कहते हैं और वैशाखी का संबंध रवि की फसल से है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बैसाखी फेस्टिवल को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय सतर मेला है। ये विजयदशमी के दिन आरंभ होता है तथा 7 दिनों तक चलता है। कुल्लू दशहरा का मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। ये मेला कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा 1651 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो ये डेट भी ध्यान रखना है, 1651 ईस्वी में इसे शुरू किया था कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा। कुल्लू दशहरा का संबंध भगवान रघुनाथ से है। उसके बाद नेक्स्ट है रेणुका मेला। रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। रेणुका मेला दिवाली के 10 दिन बाद आरंभ होता है तथा 6 दिनों तक चलता है। तो रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है और रेणुका मेला दिवाली के 10 दिन बाद आरंभ होता है और रेणुका मेला 6 दिन तक मनाया जाता है। ये मेला परशुराम की माता रेणुका की याद में मनाया जाता है और इसके अलावा रेणुका मेले के आरंभ में परशुराम के मल्लाना स्थित मंदिर से परशुराम की मूर्ति को लाकर रेणुका झील के पास रखा जाता है तथा इस मेले का समापन परशुराम की मूर्ति को दोबारा वापस ले जाकर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेर या सैयार त्यौहार। ये त्यौहार मुख्यतः शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन में मनाया जाता है। सेर उत्सव सितंबर महीने में मनाया जाता है और ये त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति और खरीफ फसल के पकने के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चातर या ढोलरू। इसे कुल्लू में चतराली और चंबा में ढोलरू कहा जाता है। इसे चैत्र महीने में मनाया जाता है और ढोलरू और चिंग लोकगीत इस त्यौहार से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ढोलरू और चिंग लोकगीत संबंधित है चातर और ढोलरू से। उसके बाद नेक्स्ट है तारा देवी मेला। तारा देवी मेला हर वर्ष अश्विन के नवरात्रों की अष्टमी को मनाया जाता है। तारा देवी मेला शिमला के तारा देवी मंदिर में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है दिवाली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिवाली को खोगला या खोजाला भी कहते हैं। इसे हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है और इसके अलावा मंडी में दिवाली की रात को घास के गोले को जलाते हुए घुमाने की प्रथा है और हिमाचल प्रदेश में दिवाली को दीपावली, धाली, बोरी, दियाली आदि के नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन सेपरेटली कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया कि घास के गोले को जलाते हुए घुमाने की प्रथा है या ऐसे त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रथा है मंडी ज़िले में और ये किया जाता है दिवाली के दिन। और इसके अलावा दिवाली को लाहौल स्पीति में खोगला या खोजाला के नाम से जाना जाता है और लाहौल स्पीति में इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो ये महीना भी याद रखना है, जनवरी महीने में मनाया जाता है दिवाली को लाहौल स्पीति में और इसे खोजाला या खोगल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है होली मेला। होली मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर मैदान में हर वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है। सुजानपुर में होली मेले को हिमाचल का राज्य स्तरीय मेले के रूप में मनाया जाता है और हिमाचल के सांगला घाटी का मुख्य मंदिर जो है नाग मंदिर, यहाँ पर भी होली मेला काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नवाला फेस्टिवल। नवाला त्यौहार हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा की गद्दी जनजातियों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नवाला उत्सव शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है पत्थर खेल मेला।
पत्थर खेल मेला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के हलोग में मनाया जाता है। तो ये सेपरेटली ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है शिमला जिले के हलोग गांव में। और ये मेला प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर मंथ में मनाया जाता है। मंथ भी ध्यान में रखना है, अक्टूबर और नवंबर मंथ में। इस मेले में लोग खुद को दो समूह में विभाजित कर देते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं। तो इसे कहा जाता है पत्थर का खेल मेला। नेक्स्ट है चिंतपूर्णी मेला। चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है। इसे माता का मेला के नाम से भी जाना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती के चरण पड़े थे। और उसके बाद नेक्स्ट है भूंडा फेस्टिवल। इस त्योहार को मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में मनाया जाता है। तो ये तीनों जगहों पे मनाया जाता है भूंडा फेस्टिवल। इसे भूंडा, भोज, शांद आदि के नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इस त्यौहार का संबंध परशुराम से है। इसे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 12 वर्षों में मनाए जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है। तो ये तीनों नाम ध्यान रखना है, भूंडा फेस्टिवल, भोज और शांद। ये तीनों ही भूंडा फेस्टिवल के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पुरग मेला। पुरग मेला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में मनाया जाता है। ये मेला महादेव की श्रद्धा में हर वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। पुरग मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में और ये मेला महादेव को समर्पित है और ये मेला हर वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। उसके बाद है जागरा फेस्टिवल। जागरा त्यौहार अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। जागरा त्यौहार मुख्यतः शिमला, किन्नौर, सिरमौर में मनाया जाता है। जागरा महासू देवता से संबंधित है और इसमें महासू देवता की याद में बीसू गीत गाए जाते हैं। तो ये गीत भी ध्यान रखना है कि बीसू गीत गाया जाता है महासू देवता की याद में। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वालामुखी मेला। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी मंदिर में लगता है। ये मेला वर्ष में 2 बार नवरात्रों में लगता है। कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर में ज्वालामुखी मेला लगता है और ये साल में 2 बार नवरात्रों के टाइम पे ये मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है डुंगरी मेला। डुंगरी मेला मई महीने में मनाया जाता है। ये कुल्लू और मनाली में मनाया जाता है। डुंगरी मेला भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है और ये 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था और देवदार के जंगल से ये मंदिर घिरा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि डुंगरी मेला कुल्लू मनाली में मनाया जाता है। इस मंदिर को 1553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस आयोजन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य हिडिंबा देवी का जन्मदिन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि डुंगरी मेला हिडिंबा देवी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है डुंगरी मेला। और ये भी माना जाता है कि मंदिर उस स्थान के आसपास बनाया गया है जहां माता हिडिंबा ध्यान करती थी। उसके बाद नेक्स्ट है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेले को पशु मेला भी कहा जाता है। मोस्ट IMP पॉइंट कि नलवाड़ी मेले को पशु मेला कहा जाता है और इसमें बैलों की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय मेला है जो बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। ये मार्च महीने में आयोजित किया जाता है और नलवाड़ी मेला गोविंद सागर झील के पास लुहनू नामक मैदान में लगता है और ये मेला पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में बैलों की पूजा की जाती है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय मेला है जो कि बिलासपुर जिले में मनाया जाता है और ये मेला हर साल मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये डिटेल्स थी नलवाड़ी मेले के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है शूलनी मेला। शूलनी मेला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का राज्य स्तरीय मेला है। ये मेला प्रतिवर्ष जून महीने में आयोजित किया जाता है। शूलनी मेला माता सलोनी देवी को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट है सराही मेला। सराही मेला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में मनाया जाता है। ये मेला जुलाई महीने में आयोजित होता है और सराही मेला बैलों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है कि बैलों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है सराही मेला और ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में और ये हर साल जुलाई महीने में इस मेले को आयोजित किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है डल मेला। डल मेला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धर्मशाला में मनाया जाता है और डल मेला श्रावण महीने के जुलाई और अगस्त के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीष्मोत्सव।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का राष्ट्रीय मेला है। ग्रीष्मोत्सव हर साल मई महीने में मनाया जाता है। उसके बाद है पिपलू मेला। पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का प्रमुख मेला है। ये मेला ज्येष्ठ में मई और जून माह में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में मनाया जाता है। ये उत्सव हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित होता है। गोची उत्सव उन परिवारों द्वारा मनाया जाता है जिन्हें पिछले वर्ष पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जोहड़ जी मेला। जोहड़ जी मेला हिमाचल प्रदेश के सोलन में कसौली नामक स्थान पर मनाया जाने वाला जिला स्तरीय मेला है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने एक नरभक्षी को तेल के कढ़ाई में डुबोकर मारा था और इस स्मृति में यह मेला लगाया जाता है। जोहड़ जी मेला एकता का प्रतीक है, तो ये भी सेपरेटली याद रखना है कि जोहड़ जी मेला गुरु नानक देव जी के द्वारा नरभक्षी को तेल की कढ़ाई में डुबो कर मारा गया था, तो ये रिलेट है जोहड़ जी मेला से। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिलोकपुर मेला। ये मेला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में त्रिलोकपुर नामक स्थान पर मनाया जाता है। त्रिलोकपुर मेले में माता बाला सुंदरी की पूजा की जाती है और त्रिलोकपुर मेला वर्ष में 2 बार नवरात्रों के समय आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। ये उत्सव पोष माह मतलब जनवरी की पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस उत्सव में गांव के सभी लोग मशाले जलाकर एकत्रित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सूही मेला। सूही मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। ये मेला हर वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सूही मेला चंबा की रानी राजा साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना देवी के बलिदान की याद में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल फेमस है बच्चों और महिलाओं के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है मणिमहेश मेला। मणिमहेश मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का राज्य स्तरीय मेला है। ये मेला अगस्त महीने के कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ होता है। इस मेले में मणिमहेश यात्रा निकाली जाती है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ होती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है लक्ष्मी नारायण मंदिर से। उसके बाद नेक्स्ट है छतराड़ी मेला। छतराड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है और ये मेला जिला स्तरीय मेला है और ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। छतराड़ी मेले में केवल महिलाओं और बच्चों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है चेरवाल मेला या उत्सव। चेरवाल मेला भाद्रपद महीने को मनाया जाता है। इस त्योहार को कुल्लू में मंदराजो और चंबा में पथेड़ू कहा जाता है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। चेरवाल मेले को कुल्लू में मंदराजो कहा जाता है। चेरवाल उत्सव को पृथ्वी की पूजा भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाली फेस्टिवल। हरियाली उत्सव सावन महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हरियाली उत्सव को हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला में रहियाली और कांगड़ा में हरियाली और किन्नौर में दखरेन और लाहौल स्पीति में शेक्तेरम कहा जाता है। हरियाली उत्सव के अवसर पर कृषि से संबंधित कोई भी काम नहीं किया जाता है, तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट हरियाली फेस्टिवल के बारे में। इसके बाद अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मेले के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल्लू का दशहरा मेला जिसे आयोजन किया जाता है सितंबर और अक्टूबर मंथ में, और मंडी का शिवरात्रि मेला इसको आयोजित किया जाता है फरवरी और मार्च महीने में। उसके बाद नेक्स्ट है सुजानपुर का होली। होली फेस्टिवल मार्च महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और मनाली का विंटर कार्निवल फरवरी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद नाहन सिरमौर में रेणुका मेला नवंबर महीने में मनाया जाता है और शिमला का ग्रीष्मोत्सव मई और जून महीने में मनाया जाता है। रामपुर का लवी मेला नवंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और चंबा का मिंजर मेला ये जुलाई के तीसरे वीक में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, चंबा के मिंजर मेले को। उसके बाद अब हम स्टेट लेवल के मेले के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी संस्कृति संगम जो कि नदौन में मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। उसके बाद ग्रीष्मोत्सव जिसे धर्मशाला में मई महीने में इसे आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट है होली उत्सव। कांगड़ा और पालमपुर का होली उत्सव एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है, इसे मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। और लोहड़ी
प्रागपुर और कांगड़ा का स्टेट लेवल का फेस्टिवल है जिसे अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी मेला कालेश्वर में आयोजित किया जाता है अप्रैल मंथ में। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में आयोजित किया जाता है अप्रैल मंथ में। उसके बाद है नलवाड़ी मेला। एक नलवाड़ी मेला बिलासपुर में होता है अप्रैल मंथ में और दूसरा नलवाड़ी मेला सुंदरनगर में भी मनाया जाता है सेम अप्रैल मंथ में। उसके बाद मणिमहेश जातर, ये चंबा से संबंध है इस मेले का और इसका टाइम है सितंबर मंथ। नेक्स्ट है परंपरागत दिवस केलोंग, इसे अगस्त महीने में मनाया जाता है और ये स्टेट लेवल का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है शूलनी मेला, ये सोलन जिले में मनाया जाता है जून महीने में। नेक्स्ट है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला बैजनाथ और कांगड़ा में मनाया जाता है फरवरी और मार्च महीने में। उसके बाद है सोमभद्रा ऊना। सोमभद्रा मेला ऊना में मनाया जाता है, इसे मनाया जाता है सितंबर महीने में। दशहरा मेला जयसिंहपुर कांगड़ा में मनाया जाता है, ये स्टेट लेवल का फेस्टिवल है, इसे अक्टूबर और नवंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है छेरपू मेला, जिसे मनाया जाता है रिवालसर मंडी रिवालसर में मार्च महीने में। लदारचा फेयर स्पीति में मनाया जाता है जुलाई महीने में। उसके बाद नेक्स्ट है जनजातीय उत्सव रिकोंगपियो, इसे मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट है हमीर उत्सव, इसे मनाया जाता है हमीरपुर में सितंबर और अक्टूबर मंथ में। तो ये सभी फेयर एंड फेस्टिवल हमने डिस्कस किए हैं स्टेट लेवल के। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में। पोशी माघी का मेला ये मनाया जाता है शिमला में। फागली मेला मनाया जाता है कुल्लू में और फाग मेला मनाया जाता है शिमला के रामपुर में और कुल्लू के आनी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विशु का मेला। विशु का मेला ऋषि पंचमी का मेला तथा हरियाली मेला ये मनाया जाता है शिमला व सिरमौर में। उसके बाद नेक्स्ट है श्रवण जाच मेला, ये मनाया जाता है कुल्लू में। और नेक्स्ट गुग्गा नवमी का मेला, ये लगभग सभी जिले में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है चढ़ेवाली का मेला। चढ़ेवाली का मेला भोपला शिमला में मनाया जाता है और उसके बाद चामुंडा देवी मेला ये सिहुंता चंबा में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है नाग मेला, ये नाग मेला वनी खेत में मनाया जाता है और कुक्ति जातर, महला जातर, छतराड़ी जातर और सूही मेला ये सभी मनाए जाते हैं चंबा में। उसके बाद नेक्स्ट है थरशु मेला, ये मनाया जाता है शिमला के रामपुर में व करसोग में। इन दोनों जगहों पे मनाया जाता है थरशु मेला। उसके बाद विशु मेला ये मनाया जाता है शिमला के रामपुर में। भियालू मेला मनाया जाता है मंडी में। ये सभी फेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। यहाँ तक हमने हिमाचल प्रदेश के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले नेशनल और इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।